कितने मुसलमान हैं, उनको तौहीद के बारे में बताओ और शिर्क के बारे में बताओ तो कहते साहब किसी मूर्ति, किसी स्टैचू पर फूल चढ़ाना, उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, इसमें कहां से शिर्क आ गया? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये शिर्क है। ये हालत है हमारी कौम की। हमें तौहीद का मतलब नहीं पता, हमें शिर्क का मतलब नहीं पता। हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 300 मुसलमान, नाम के मुसलमान, लखनऊ से पैदल सफर करके एक बुत खाने की जियारत करने के लिए और बुत की जियारत करने के लिए अपने लखनऊ से अपने घर से निकलते हैं और मीडिया में उनकी बड़ी तारीफ होती है, साहब ये सच्चे मुसलमान हैं, ये जो है हर धर्म का सम्मान करते हैं। याद रखो, हर धर्म का सम्मान करना एक अलग बात है और अपने मजहब पर कायम रहना एक अलग बात है। सम्मान हम सबका करते हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते। हम किसी भी मजहब के की जो बड़ी शख्सियत है हम उसको बुरा भला न कहते हैं, न कहने वालों को हम सही मानते हैं। लेकिन हम तौहीद और ईमान वाले हैं, हम तौहीद से समझौता नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी आप उठा के देखिए, आपके ऊपर कितने मुश्किल मुश्किल दौर आए। वो दौर भी आया जब आप खाने काबा के पास नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, दुश्मन आता है, आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। वो दौर भी आता है, आप खाने काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं और एक जालिम आता है और आपके कंधे के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है, ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, आपके ऊपर गंदगी को डाला जाता है। आपके लिए अल्लाह की इबादत करना भी दूभर कर दिया गया। मेरे नबी की जिंदगी में वो दौर भी आया जब 3 साल तक आपके पूरे खानदान का बाइकआउट कर दिया गया। 3 साल तक पूरे मक्का में अनाज आता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान वालों को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया जाता है। पत्ते चबा चबा के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और आपके खानदान वालों ने दिन काटे थे मेरे भाई। 3 साल का अरसा आपने काटा था। और सीरत निगार लिखते और उलमा लिखते कि उन्हीं 3 सालों में अल्लाह के नबी की सेहत बहुत गिर गई और आपके चचा अबू तालिब तो उसी में बीमार होकर के इंतकाल आगे कर गए। वो दौर भी आपने देखा था। इन सारी मुसीबतों को आपने झेला, मगर तौहीद से समझौता नहीं किया, ईमान से समझौता नहीं किया आपने। मक्का वाले आपके पास आते, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, चलो एक काम करो, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी बुत के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, और एक दिन आप हमारे माबूदों के आगे सर झुका लीजिए। एक दिन आप वाली हम कर ले, एक दिन हमारी वाली आप कर ले, समझौता कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, ऐ मेरी रिसालत का इनकार करने वालों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता, और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत जब तक तुम शिर्क कर रहे हो उसकी इबादत नहीं कर सकते। तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलते हैं। आज हमारा मुसलमान तौहीद को छोड़ रहा है मेरे भाई, और दर्द तो तब होता है और तकलीफ तो तब होती है और पीड़ा तो तब होती है जब किसी मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, किसी मदरसे की पढ़ी हुई लड़की के बारे में हम सुनने साहब वो मुर्तद होती। अभी सुना होगा आपने, हमारे यूपी के बरेली से एक न्यूज आई, मदरसे में 8 साल पढ़ने वाली लड़की मुर्तद हो गई। बिहार के अररिया से एक न्यूज आई, बिहार के अररिया से एक न्यूज आई कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो 10 साल मदरसे में पढ़ता है, फिर मक्का में पढ़ता है, मदीना में पढ़ता है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुर्तद हो जाता है और इस्लाम को छोड़ देता है। हमारा ईमान इतना हकीर हो गया, हमारा दीन इतना सस्ता हो गया, हमारा दीन इतना हल्का हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर लिया, किसी ने फेसबुक पर डोरे डाल दिए और हमारी बहन भटक गई, हमारी बेटियां भटक गई, हमारे लड़के भटक गए। इतना कमजोर तो हमारा ईमान नहीं था मेरे भाई, हमारी तारीख और हमारा इतिहास इतना कमजोर तो नहीं रहा।
हमने तो तारीख में बिलाल को देखा है। बिलाल हैंडसम नहीं है, बिलाल बहुत खूबसूरत नहीं है, गोरा चट्टा नहीं है, बिलाल काले हैं, बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे हैं बिलाल। बिलाल को उनका मालिक तपती हुई रेत पर लिटा देता है और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा जाता है और बिलाल से कहा जाता है, बिलाल तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे। बिलाल की मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है। बिलाल गर्म पत्थर के नीचे दबे हैं, बिलाल की पीठ की चर्बी पिघल रही है, मगर बिलाल की जुबान से हल्की सी आवाज आती है। बिलाल कहते, अहद अहद अहद, मेरा परवरदिगार एक है, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये सर झुकेगा तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगा, ये पेशानी झुकेगी तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगी। मेरे भाइयों, ये हमारी तारीख तो ये थी। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की रील्स देखने से और इंस्टाग्राम के और जो है फेसबुक के वीडियो और शॉर्ट्स देखने से अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की सहाबियात की जिंदगी भी उठा के देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। सुमैया बिन्त खय्यात का वाकया उठा करके देख लेना मेरी माँ और बहनों। उनका जवान बेटा अम्मार भी सामने है, उनका शौहर यासिर भी सामने है और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार लेंगे। एक माँ के लिए क्या इससे भी बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए? सुमैया तेरी अज़मत पर मैं कुर्बान जाऊं, सुमैया तेरी इस्तिकामत पर मैं फिदा हो जाऊं, सुमैया तेरे ईमान पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सुमैया ने कहा, अबू जहल तुझे जो करना हो कर ले। सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने वाली नहीं। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि एक बूढ़ी औरत के बदन के कपड़े उतार लिए गए, उसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, ईमान को नहीं छोड़ा मेरे भाई, तौहीद को नहीं छोड़ा। फिर अबू जहल ने नेजा उठाया और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेगैरती से उस बूढ़ी औरत का खात्मा किया। मेरे भाइयों, उस औरत ने जान दे दी, अपना खून कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, मगर तौहीद और ईमान को नहीं छोड़ा। आज तो चंद टकों में ईमान बिकता है, चंद टकों में इस्लाम बिकता है। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करो, इस गलतफहमी में मत रहो हम तो गाजोल के रहने वाले हैं, हम तो मालदा के रहने वाले, हम तो कलियाचक के रहने वाले हैं, बाप दादा से मुसलमान है, बाप दादा से अहले हदीस है, बाप दादा से तौहीद वाले हैं। आने वाली नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते मेरे भाई। अपने बच्चों की तौहीद इतनी मजबूत करो, उनका ईमान इतना मजबूत करो, दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान को छीन न सके मेरे भाई। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे मक्का में, तो क्या दुआ करते हैं? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आय अल्लाह मेरी औलाद कभी गैरुल्लाह के दर पे सर न झुकाए, किसी बुत के आगे सर न झुकाए। आय अल्लाह मेरी औलाद की अकीदे की हिफाजत करना, मेरी औलाद की तौहीद की हिफाजत करना। हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, बाप मरने के पहले अपने बच्चों को बुलाता है और बच्चों को जमीन के बारे में बताता है, जायदाद का कागज देता है, माँ के जेवरात के बारे में बताता है, जमीन और जायदाद की बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा तारीख के पन्ने पलटो और हजारों साल पहले एक बाप का आखिरी टाइम आता है। बाप के 12 बेटे हैं, बाप का आखिरी टाइम है और बाप के 12 बेटे हैं और बाप मरने के टाइम अपने 12 बेटों से क्या कह के जाता है? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब
मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ लोगों जरा याद करो जब हजरत याकूब की मौत का टाइम आया, उनके 12 बेटे उनके सामने मौजूद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से कहते हैं मेरे बच्चों ये बताओ कि मेरे बाद तुम किस दीन पर चलोगे, तुम किसकी इबादत करोगे। बच्चे कहते हैं अब्बा जान हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई, बड़ा नाजुक दौर है ये। और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेकी करने में देर न करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए और इतने फितने पैदा हो जाएं, इतने फितने पैदा हो जाएं युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिना, शाम को काफिर होगा और सुबह को मुसलमान हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं। ईमान इतना सस्ता हो जाए। मेरे भाइयों तौहीद की हिफाजत करो। अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम तौहीद पर कायम रहेंगे। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकालेंगे, शर्त यह है तुम तौहीद पर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है अल्लाह जमीन में तुमको इक़्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को बदल करके अमन और शांति तुमको दे देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकू नबी शैया, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करना। तौहीद की हिफाजत करो। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। अभी आज मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला, यहां गाजोल से कुछ दूर पर पांडवा शरीफ से मेरा गुजर। हमारे हिंदुस्तान में शरीफ बहुत है, बहुत शरीफ है। जहां शराफत का कोई काम नहीं होता उस जगह का नाम हम शरीफ रख देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पांडवा शरीफ गुजरा, वहां से हमारे डॉक्टर साहब भी थे, बात आई कि चलो अंदर थोड़ा मजार शरीफ का भी दीदार कर ले। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, शिर्क के अड्डे हैं मेरे भाई, कदम कदम पर शिर्क के अड्डे हैं, कदम कदम पर बुजुर्गों की मजारों पे मुसलमान सर झुका रहा है और उसके बाद कहता है अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह मुशरिक की मदद नहीं करेगा, अल्लाह गैरुल्लाह के आस्थाने पर सर झुकाने वाले की मदद नहीं करेगा। तौहीद की हिफाजत करो।